Now the question is, let I be the any interval disjoint from -1 to 1. Prove that the function f given by fx equals to x plus 1 upon x is strictly increasing on I. तो बच्चों यहाँ पर हमारे को एक इंटरवल I दिया हुआ है जिसके अंदर से -1 से 1 हटा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे जैसे कि यहाँ है बच्चों -∞ से -1 और -1 से इन्फिनिटी. यहाँ पर हमारे को ये इंटरवल दिया हुआ है, -1 से 1 हमारा हटा हुआ इंटरवल. ओके, तो इसका मतलब हमारा गिवन इंटरवल हुआ I इक्वल्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी. हमें इस इंटरवल के अंदर अपने इस गिवन फंक्शन fx को क्या बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है बच्चों. तो fx है हमारा x प्लस 1/x. नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इट विल बी f डैश x इक्वल्स टू 1 - 1/x स्क्वायर. एलसीएम लिया x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर, फैक्टराइज किया न्यूमरेटर का बच्चों x - 1 इंटू x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स वी डू द f डैश x इक्वल्स टू 0. तो जब इसको 0 के ऊपर पुट करेंगे इट विल कम आउट टू बी x इक्वल्स टू 1 एंड -1. नाउ वी ड्रॉ द टेबल. हमारी टेबल ये इस तरीके की बन जाएगी और हम साथ में यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. सी दिस इज द नंबर लाइन. इस नंबर लाइन पे आया -1 और 1 बच्चों. अब देखिए नंबर इसमें टेबल में हम देख रहे हैं वैल्यू ऑफ x है, साइन ऑफ x स्क्वायर है, साइन ऑफ x -1 है, साइन ऑफ x प्लस 1 है एंड साइन ऑफ x स्क्वायर. ओके, साइन ऑफ f डैश x एंड नेचर ऑफ fx बच्चों. ठीक है ना. नाउ हम बच्चों x की वैल्यू लेते हैं -∞ से -1 के बीच में. यदि हमने इसके बीच में कोई वैल्यू ली, सपोज -2 लिया, यहाँ -2 पुट करेंगे इट विल बी नेगेटिव. यहाँ -2 पुट करेंगे तो ये फैक्टर हमारा बनता है बच्चों नेगेटिव. ओके, नाउ अगर ये x स्क्वायर है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही बनेगा. नाउ नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बनता है बच्चों. और वैसे भी ये बना नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव बनेगा. तो f डैश x पॉजिटिव आया तो हमारा फंक्शन fx क्या बना, इंक्रीजिंग. तो जब हमारा यहाँ पे इंक्रीजिंग आ गया तो अगले वाले इंटरवल में हमारा डिक्रीजिंग ही आएगा बाय ऑल्टरनेटिव थ्योरी, और यहाँ पर भी हमारा इंक्रीजिंग ही आएगा बाय ऑल्टरनेटिव थ्योरी. ओके, अब हम यहाँ पर डिक्रीजिंग लगा सकते हैं, इंक्रीजिंग, लेकिन चेक भी कर लेते हैं एक बार. -1 से 1 के बीच में सपोज 0 है, लेकिन 0 हमारा डोमेन में नहीं है तो हम 0.5 ले लेते हैं. 0.5 अगर हम यहाँ पुट करते हैं इट विल बी नेगेटिव. 0.5 पुट करते हैं ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटू पॉजिटिव फिर नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग आ गया. ना 1 से इन्फिनिटी के बीच में के नंबर सोचिए आप. फॉर एग्जांपल 2 से सोचा हमने तो 2 इस x - 1 को पॉजिटिव बनाएगा, x प्लस 1 को पॉजिटिव बनाएगा, इसे पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव. तो वी क्लेम इट एट द लास्ट, दस fx is increasing on this interval बच्चों. Okay, this is the solution of this question. The next question is, prove that the function f given by fx equals to log sin x is strictly increasing on 0 से π/2 open interval and strictly decreasing on π/2 से π open interval बच्चों. तो see fx equals to log x, find f dash x, इसका f dash सॉरी इसका log sin x है बच्चों, log sin x. अब f dash x निकालते हैं 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हुआ बच्चों cos x, तो इट विल बी cot x. नाउ व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2 ओपन इंटरवल, देन f dash x इज ग्रेटर देन 0. तो क्योंकि हम जानते हैं कि जब 0 से π/2 के बीच में हमारा x होता है तो f dash x ग्रेटर देन 0 आता है. दिस इम्प्लाइज f इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2 एंड व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 से π मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हमारा आ जाता है x हमारा, देन इन दैट केस
जो एफ डैश एक्स है मीन्स जो कॉट एक्स होता है वो लेस देन 0 होता है, सो एफ इज डिक्रीजिंग ऑन π/2 टू पाई इंटरवल इन ओपन इंटरवल बच्चों. So this is the solution of this question. The next question is prove that the function f given by fx equals to log cos x minus log cos x is strictly decreasing on 0 से π/2 and strictly increasing on π/2 से pi. Now first of all write down the function fx equals to log cos x. Now f dash x equals to 1 upon cos x into cos x का डेरिवेटिव minus sin x. It will be minus 10x. Okay. Now see, when x belongs to 0 से π/2, यदि हमारा x 0 से π/2 में बिलोंग करेगा, then 10x is greater than 0. That is minus 10x is less than 0. That is अगर minus 10x less than 0 है means f dash x is less than 0. Okay, so f is decreasing. तो f हमारा हो गया decreasing on 0 से π/2. ये हुआ बच्चों. Now अब हम इसके दूसरे इंटरवल को चेक करते हैं. When x belongs to π/2 to pi, then 10x is less than 0. क्योंकि x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है. दिस implies minus 10x is greater than 0. This implies f dash x is greater than 0. So we say that f is increasing on π/2 to pi open interval बच्चों. So this is the solution of this question. The next question is prove that the function given by fx equals to this is increasing in R. Now the function fx is x cube minus 3x square plus 3x minus 100. First of all find its derivative. F dash x equals to 3x square minus 6x plus 3. 3 कॉमन लेते हैं तो ये बन जाता है x square minus 2x plus 1. Okay, now this will be 3 into x minus 1 the whole square. Now clearly 3 into x minus 1 the whole square is greater than equal to 0 for all x belongs to real number. That is क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है, x माइनस 1 द होल स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा. तो अब जब ये हमारा पॉजिटिव हो गया बच्चों तो इसका मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. सो या thus we say that fx equals to this is increasing in R. This is the solution of this question. The next question is find the interval in which y equals to x square into e to the power minus x is increasing. Now our function fx is x square into e to the power minus x. f dash x निकालें इसका तो ये होता है 2x into e to the power minus x प्लस अब एक्स स्क्वायर एज इट इज ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1. अब यहाँ से x हमने कॉमन लिया, इट विल बी x भी हमने कॉमन लिया और e टू द पावर माइनस एक्स भी हमने कॉमन लिया तो ये बना 2 माइनस एक्स. ठीक है. नाउ फॉर इंक्रीजिंग
हम जानते हैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, दैट इज x इंटू 2 माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 बच्चों। ओके, अब देखिए ये जो फंक्शन है हमारा e टू द पावर माइनस एक्स, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा ई एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 सिंस e टू द पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, नाउ अब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बनता है x इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। नाउ ये -1 जब डिवाइड में जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी बच्चों। ओके, नाउ वी विल अप्लाई द डेस्कार्ट्स रूल। तो यहाँ पर इसके जीरोज जो बने 0 और 2। डेस्कार्ट्स रूल क्या कहता है, ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम लगाते हैं एक्सट्रीम राइट इंटरवल से हम प्लस माइनस प्लस लगाते हैं बच्चों। सो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, देखिए कौन से इस एक्सप्रेशन को हमने नेगेटिव बनाना है। अब ये नेगेटिव कहाँ बन रहा है, 0 से 2 के बीच में, तो x बिलोंग्स टू 0,2 ओपन इंटरवल बच्चों। अब हमारा हो जाएगा therefore we write it as f is increasing on 0,2, है ना। अच्छा, अब देखिए यदि हमारा 0,2 पर इंक्रीजिंग आ गया है बच्चों, यहाँ इंक्रीजिंग आ गया तो हमारा डिक्रीजिंग कहाँ पे आएगा, डिक्रीजिंग डेफिनेटली यहाँ पर आएगा और एक इस इंटरवल पे आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंड f इज डिक्रीजिंग ऑन -∞ से 0 यूनियन 2,∞। तो इंक्रीजिंग का भी हमने बता दिया और डिक्रीजिंग का भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया बाय द ऑल्टरनेटिव थ्योरी से। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारा क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर। नाउ f dash x is 2 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू में, अब x इंटू एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव बाय p रूल प्रोडक्ट रूल से 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस x एज इट इज इंटू एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 बच्चों। तो ये सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होकर के हमारा आ जाता है 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो सो दिस विल बी द आंसर f dash x का फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f dash x इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू बन जाती है यहाँ पर 0, 1, 2। नाउ अब हम अपनी नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करते हैं, तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को 0, 1 एंड 2। अब हम इसको ब्रेकअप करेंगे और हम अपनी एक टेबल बनाते हैं बच्चों। नाउ द टेबल इज दिस, वैल्यू ऑफ x, साइन ऑफ x, साइन ऑफ x माइनस 1, साइन ऑफ x माइनस 2, साइन ऑफ f dash x एंड नेचर ऑफ fx। सबसे पहले बच्चों हम इंटरवल लेते हैं -∞ से 0 वाला। ओके, तो ये -∞ से 0 हमने लिया, देन हम लेते हैं 0 से 1, फिर उसके बाद हम लेते हैं 1 से 2 और फिर हम लेते हैं 2 से इन्फिनिटी वाला। ओके, नाउ सी -∞ से 0 के बीच में कोई भी नंबर सोचें हम, सपोज हमने -1 सोचा, ये नेगेटिव बनेगा बच्चों, इट विल बी नेगेटिव। यहाँ पे ये भी नेगेटिव बनेगा और ये वाला फैक्टर भी नेगेटिव बनेगा। तीनों की मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिक्रीजिंग। ओके, नाउ अब जब यहाँ बच्चों डिक्रीजिंग आ गया हमारा, सी -∞ से उसमें यहाँ पे हमारा कितना है बच्चों, ये डिक्रीजिंग आ गया है। ओके, दिस इज डिक्रीजिंग नाउ। तो बाय ऑल्टरनेटिव थ्योरी हमारा अगला यहाँ पे क्या बनता है, ये इंक्रीजिंग बनेगा। ओके, और अगला हमारा यहाँ पे डिक्रीजिंग बनेगा
और अगला वाला फिर हमारा यहाँ पर इंक्रीजिंग बनेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर बच्चों ऑर्डर थ्योरी से पहले ही मार्क कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार। 0 से 1 के बीच में हम देखते हैं, कोई भी नंबर सोचें 0.5, तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। अल्टीमेटली पॉजिटिव आया, तीनों की मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव बनेगा, तो इंक्रीजिंग हो गया। 1 से 2 के बीच में सोचें कोई नंबर 1.5, तो ये बनता है हमारा पॉजिटिव, ये फैक्टर हमारा बनता है पॉजिटिव, ये फैक्टर बनता है हमारा नेगेटिव। तीनों की मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव, डिक्रीजिंग बना बच्चों। 2 से इन्फिनिटी के बीच में नंबर सोचें सपोज 3, तो ये पॉजिटिव और ये भी बच्चों पॉजिटिव, तीनों की मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव। ओके, तो 10 f इज इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ से कहाँ पे इंक्रीजिंग हुआ बच्चों, ये हुआ 0,1 से 2, इन्फिनिटी पर इंक्रीजिंग हो गया। एंड f इज डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से 1,2 पर ये डिक्रीजिंग हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। बेटा यदि आपको हमारे सॉल्यूशन समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।